हेलो। तो कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है करण मौर्य और मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ जिसमें मैं पावर सिस्टम के सभी टॉपिक धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ, है ना। जिसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। उसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सबसे पहले एसएलडी पढ़ा। उसके बाद एसएलडी के बाद आपने पढ़ा कि वोल्टेज वेरिएशन कितने अलाउड है ट्रांसमिशन करते समय। और फिर उसके बाद पढ़ा कि ट्रांसमिशन के दौरान कौन कौन से जो टर्म्स हैं जो आते हैं, जैसे सब स्टेशन हो गया, सब स्टेशन के कितने टाइप हैं, सब स्टेशन क्या करता है, और आपने ये पढ़ा कि कितने टाइप हैं, है ना, कहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब मैं इसी टॉपिक को फिर आगे थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ और ऐसे करते करते हम पूरे पावर सिस्टम को ऐसे ही ख़त्म करेंगे ना। दूसरी बात ये है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है पहले, और जिन्होंने नहीं भी किया वो अच्छे से सुनते हैं इस बात को, मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते हैं और साथ ही साथ लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स। तो वो उनके ऑफकोर्स काम आएंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन ये क्विक रिवीजन मान लीजिए आप, क्योंकि ये जितना भी समराइज करके जो कंटेंट निकलता है वो है, ठीक है। इस कंटेंट को लगभग मैंने 3 साल तक दी हैं जब जाके ये कंटेंट तैयार हुआ। मैं सिर्फ वही पॉइंट बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में उन्होंने उठाता है और एग्जाम में अभी तक पॉइंट फंसे हैं, ठीक है ना। और उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो। अब मैं आप में इसमें डिस्कस करूँगा कि जो ट्रांसमिशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस सिस्टम से होता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर डीसी सिस्टम है, सिंगल फेज एसी सिस्टम है, सिंगल फेज आपका सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम है ना। और आप ऐसे कह लीजिए कि 3 फेज एसी सिस्टम है जिसमें 3 वायर सिस्टम है, 4 वायर सिस्टम है। तो जितने भी नाम उन्हें 1 बाई 1 क्लियर करते हैं ना धीरे धीरे। चलिए मैं पहला जिसे क्लियर कर रहा हूँ, तो मैं पहला उठा रहा हूँ जो सिस्टम है। जैसे जो ट्रांसमिशन आप करते हो तो वो पहला, अरे यार शिट, जो पहला ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो ये है कि डीसी सिस्टम की बात करते हैं। किसकी? डीसी सिस्टम की। अगर डीसी सिस्टम की बात करें तो क्या है वो देखिए। अब डीसी सिस्टम, तो क्वेश्चन पूछता है कि डीसी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है डीसी सिस्टम। ये होता है डीसी सिस्टम, डीसी 2 वायर, डीसी 2 वायर विद 1 एंड अर्थेड, है ना। दूसरा है कि डीसी 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थेड, एक ये सिस्टम है। एक सिस्टम है आपका डीसी 3 वायर सिस्टम। तो ये कुछ टाइप है आपके 3 जो डीसी सिस्टम, यानी कि डीसी का ट्रांसमिशन कुछ इस तरीके से किया जाता है। देखो क्या कह रहा है कि डीसी 2 वायर विद 1 एंड अर्थेड। इसका मतलब ये कि मान लीजिए कोई एक डीसी है और इसके 2 कंडक्टर निकाल रखे हैं, तो आपने ये कह दिया। लेकिन कह रहा है इसका एक एंड जो ना अर्थेड है, यानी इसको अर्थेड कर दो आप, ये बन गया। अब डीसी 2 वायर सिस्टम है तो मान लो 2 वायर तो होंगे, ठीक है, लेकिन मिड पॉइंट अर्थेड होगा। कैसा होगा? मिड पॉइंट, बीच से अर्थेड होगा, ऐसा ना। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल कभी कभी एब्रिएशन देकर भी पूछ लेता है कि ये बताइए कौन सा सिस्टम है। तो डीसी सिस्टम है। कौन सा? डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मोस्ट, अगर आपसे कभी पूछे कि मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन सिस्टम इज, क्या है? डीसी सिस्टम। कभी भी पूछे कि मोस्ट इकोनॉमिकल, कौन सा पूछे? मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन सिस्टम कभी भी पूछे क्वेश्चन में, तो आपको टिक करना है कौन सा? डीसी सिस्टम। ये एक लौता क्वेश्चन है जो अभी तक पूछा गया। हाँ, डीसी सिस्टम सच है कि मोस्ट इकोनॉमिकल है ना, लेकिन इसमें भी एक लिमिट होती है कि कहाँ तक है, वो चलो आगे डिस्कस करेंगे। अब दूसरे टाइप पे पढ़ते हैं। जैसे डीसी सिस्टम क्लियर हुआ, अब ऐसे ही मान लीजिए कि एक और टाइप है। अब सिंगल फेज सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसमें आ जाएगा वैसे, एक है सिंगल फेज एसी सिस्टम। अब इसमें कितने प्रकार हैं वो देख लेते हैं ना। और सिंगल फेज एसी सिस्टम में क्या है कि मान लीजिए पहला बनेगा सिंगल फेज 2 वायर विद 1 एंड अर्थेड, है ना। दूसरा बनेगा
सिंगल फेज टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थेड। यहां भी यही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा बनता है सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। तो इतने कुछ बनते हैं ना। अब ये किसमें कि ये है आपका उसमें सिंगल फेज एसी सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप, ये यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। अब लेकिन कभी कभी ना इसका एब्रिएशन पूछता है पेपर में कि आप इसका एब्रिएशन बताइए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं इसे भी उठा रहा हूँ थोड़ी देर में ना। तो इसका एब्रिएशन कैसे पूछता है मैं वो बता देता हूँ। देखो कैसे है, जैसे मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि मान लीजिए सिंगल फेज है, तो मैंने सिंगल फेज बना दिया तो सिंगल फेज है, लेकिन कह रहा है टू वायर सिस्टम है, तो ये लो सिंगल फेज टू वायर सिस्टम बन गया। बट कह रहा है कि वन एंड अर्थेड है, तो उसे अर्थेड कर दो, ये लो। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए सिंगल फेज है टू वायर है, लेकिन मिड पॉइंट अर्थेड है, तो मैंने कहा लो सिंगल फेज बना दिया, ये लो टू वायर भी बना दिया, लेकिन मिड पॉइंट अर्थेड है, तो मिड पॉइंट अर्थेड कैसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा। आप बताओ। वो कह रहा है सिंगल फेज है लेकिन थ्री वायर सिस्टम है, तो मैंने कहा सिंगल फेज बनाइए पहले आप। ये लीजिए सिंगल फेज बन गया, एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, और एक वायर ये भी है, तीन वायर बन गए। तो ये क्या है, ये है आपका सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी सिंगल फेज है लेकिन टू वायर सिस्टम है ना। इसकी बात करूं ये भी लेकिन ये मिड पॉइंट अर्थेड है, ये समझना। ये कौन सा बन रहा है, ये मिड पॉइंट अर्थेड है, मिड पॉइंट अर्थेड है ना। और इसकी बात करें तो ये भी सिंगल फेज है लेकिन टू वायर है, लेकिन एक बात है पता है क्या, कि ये वन एंड अर्थेड है। कैसा, वन एंड अर्थेड। ये याद रखना, क्वेश्चन में कभी एब्रिएशन ऐसे दिखाकर भी आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा है, जैसे समझ रहे हैं। तो आपको ये याद रहे, ये सिंगल फेज की कहानी है। ये हो गया खत्म। अब सिंगल फेज में आए तो टू फेज में आ जाइए कि टू फेज इसी सिस्टम हुआ। तो अगर मान लिया आपसे बात करें कि जब टू फेज, कौन सा फेज हो, टू फेज इसी सिस्टम हो, अगर टू फेज इसी सिस्टम है तो कैसे आप बताएंगे। तो अगर मैंने कहा टू फेज इसी सिस्टम है तो आप इसे बनाइए। देखिए इसका पहला पॉइंट कौन सा था, वो कह रहा है कि टू फेज होंगे, वो कह रहा है कि टू फेज के साथ में क्या होता है, टू फेज थ्री वायर सिस्टम होगा। आई थिंक यहाँ तक है कि टू फेज थ्री वायर सिस्टम, एक होता है थ्री वायर सिस्टम और एक होता है टू फेज फोर वायर सिस्टम, फोर वायर। अब देखिए टू फेज बनाने, तो मैंने कहा टू फेज बनाइए पहले। टू फेज कैसे बनेगा वो समझेगा। और थ्री वायर बनाने हैं तो देखो ऐसे बना सकते हैं, एक फेज ऐसे और एक फेज ऐसे, दो फेज बन गए। तीन वायर बनाने तो एक वायर, दो वायर, तीन वायर, ले लीजिए। ये टू फेज का बन गया। ये कैसे बन गया, ये बन गया टू फेज थ्री वायर सिस्टम बन गया। अब अगर ये वाला कि टू फेज फोर वायर बना तो टू फेज बनाइए आप पहले। ये लीजिए टू फेज बन गया, इसके दो तार निकालो बाहर आप, एक टू फेज ऐसे बना लो। तो एक दो तीन चार, यानी कि टू फेज फोर वायर सिस्टम बन गया। समझ रहे हैं आप, है ना। तो ये तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो गया खत्म। अब इतना खत्म हो जाने के बाद एक और बनता कि थ्री फेज एसी सिस्टम भी है। तो थ्री फेज एसी सिस्टम में डिस्कस आप, लेकिन पहले फिलहाल आप इसे छोड़ ले लीजिए। अब इसे हम उठा देते हैं। तो कह रहा है अब थ्री फेज एसी सिस्टम हुआ तो अब थ्री फेज एसी सिस्टम की बात कर लेते हैं। किसकी, कि थ्री फेज एसी सिस्टम की ना। कह रहे थ्री फेज एसी सिस्टम में ना दो ही बनेंगे। क्या, कि पहला बनेगा कि थ्री फेज है और थ्री वायर है ना, जैसे आप जानते हैं अच्छे से। और एक बन सकता है कि थ्री फेज हुआ लेकिन फोर वायर हो सकते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो आपने। इसे डेल्टा और इसे स्टार कनेक्शन कहते हैं, बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन चलो मैं फिर भी एप्रीशिएशन थ्री फेज थ्री वायर, तो ये लो थ्री फेज थ्री वायर ऐसे बन सकता है। तीन फेज बना दिए, है ना। अब एक दो तीन, ये थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम बन गया ना। चलिए और एक बन सकता है थ्री फेज फोर वायर। तो अब थ्री फेज फोर वायर कैसे बनेगा, तो वो थ्री फेज फोर वायर ऐसे बन सकता है। एक दो तीन और एक पॉइंट ऐसे निकाल लो, जिसे न्यूट्रल कहते हो। तो ये थ्री फेज है और ये है फोर वायर सिस्टम। कौन सा, फोर वायर सिस्टम।
ये बन गया। तो थोड़ा सा एब्रीविएशन याद रखें यहाँ पे ना, इसको लेकर यहाँ तक कहानी बचाती खत्म। तो ये एब्रीविएशन मैंने आपको बताया कौन से सिस्टम हो सकते हैं, किस में क्या हो सकता है वो बताया, ठीक है। अब आज का टॉपिक यहीं तक है। आगे हम जो पढ़ेंगे ना उसे पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी करते समय वोल्टेज का क्या महत्व है वो आपको बताना है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी मैंने सिस्टम बताया, लेकिन क्वेश्चन अभी तक यही बना है कि मोस्ट इक्वल ट्रांसमिशन सिस्टम कौन सा है, तो डीसी सिस्टम है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोनों कर दीजिएगा। थैंक यू।